अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। ऑलमोस्ट आई थिंक सो 3 वीक्स होने वाले हैं। बस क्या करें, पर्सनल ट्रेडिंग और स्टूडेंट्स के साथ ही बिज़ी होते हैं आजकल। अच्छा, आज की ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम को ही। ठीक है, और वॉल्यूम को मैं इस वे में डिस्कस करूँगा कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना ट्रेडिंग में, ठीक है, पहले करता रहा, टेक्निकल करता रहा, बट कोई ख़ास उसे रिजल्ट्स नहीं आए, और जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भाई फ्रेश हुआ है, 0 मीटर गाड़ी है, तो 0 मीटर गाड़ी को फिर रोड पे निकालने के लिए मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, जो टाइम फ्रेम आपको सूट करता है, चाहे वो आप किसी पेयर में भी इसको यूज़ कर सकते हो, गोल्ड, करेंसी पेयर्स, क्रिप्टो कॉइन्स, इवन जो भी हो। ठीक है, तो सीन ये है कि आप, अच्छा आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको एक चीज़ फर्स्ट स्टेप आपको अगर आ गया तो सेकंड जो अभी मैं बताऊँगा इसमें आपको कोई इशू नहीं होना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका है स्ट्रक्चर। जिस बंदे को स्ट्रक्चर की समझ है, अभी जो चीज़ मैं बताऊंगा, अगर वो इसके साथ इसको यूज़ करता है ना, स्ट्रक्चर के साथ, इसको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलने हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपको स्ट्रक्चर पता हो, ट्रेंड डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, जिस पे मैंने बेशुमार वीडियोज़ बनाई हुई हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, होप सो आपने देखी होगी। ठीक है, पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किस तरह से हम मार्क करते हैं, ठीक है, ये दोनों आपको आने चाहिए। सेकंड ये है कि आपको अगर वॉल्यूम का बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो आप एक काम ये कर लें कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जो सबसे बड़े वॉल्यूम्स आपको अपने चार्ट पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स में आपके पास ये आ गए हैं, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, जो बड़े वॉल्यूम्स होते हैं आपके, मोस्टली ये कब लगते हैं अभी मगरिब के बाद, पाकिस्तानी टाइम अगर हम देखें ना, 6 के बाद आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं यूएस सेशन में। तो ये देखें इसको अल्ट्रा हाई, सबसे बड़े वॉल्यूम को। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रक्चर का बताओ। ठीक है, और जब आपको स्ट्रक्चर पता है तो अब इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, अब काम जो है ना, काम की बात पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने चार्ट पे, चाहे आप 1 मिनट यूज़ करें, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इवन 1 आवर, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे आ जाते हैं, किसी भी सेशन में छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने मार्क करना है जिससे वो सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा। अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, इस लेवल पे आता हूँ, अभी बिल्कुल करंट मार्केट पे आता हूँ, ये है हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़े वॉल्यूम्स कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, ये जिस कैंडल में ये बड़ा वॉल्यूम आया है उस कैंडल के हाई लोज मार्क कर लेने हैं। ठीक है, अब ये वॉल्यूम हमारे पास आया भाई साहब, ये जो बड़ा वॉल्यूम है इस कैंडल में, 7 वाली में, ये वाली कैंडल है, इसमें हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसका कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर, और इसके हाई लो आपने क्या कर देने हैं, मार्क कर देने हैं। ठीक है, ये लेवल का बहुत अच्छा काम करेगा, समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो हैं ये मार्क कर लिए। अच्छा, ये वॉल्यूम, ये जो ट्रिगर लाइंस, ये हमने जो लाइंस लगाई, ये तब तक वैलिड रहेंगी जब तक इससे बड़ा वॉल्यूम आगे नहीं आ जाता। इन केस अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक इससे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, फिर आप ये ट्रिगर लाइंस रिमूव करके ये ट्रिगर लाइंस उस वॉल्यूम, उस कैंडल की मार्क कर लें जिस पे सबसे बड़ा वॉल्यूम आया। तो जब तक इससे बड़ा वॉल्यूम नहीं आता, ये ट्रिगर लाइंस आपकी वैलिड होंगी। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, ट्रिगर लाइंस लगा ली सबसे बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल पे। अब आपने वेट करना है कि इसका ब्रेकआउट हो। ठीक है, अब हालांकि अगर मैं इस गोल्ड की ट्रेंड की बात करूँ तो बड़े टाइम फ्रेम्स पे इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी आपको ये बेरिश, यहाँ से इसका ये जो है ना बुलिश हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट आपकी बुलिश हुई थी, बट आप ट्रेंड के साथ जब यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करेंगे, तो इसके रिज़ल्ट, अगर फ़र्ज़ करेंगे ट्रेंड के बगैर इसके रिज़ल्ट 50 to 60% हैं, 50 to 60% हैं। ट्रेंड के साथ इसके रिजल्ट्स 80% प्लस हैं। ठीक है, ये जो ट्रिगर लाइंस हैं ये लेवल आपका काम लेवल का काम करेगा, सिंपल है। तो 80% प्लस आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप स्ट्रक्चर के साथ इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, बस ट्रेंड मार्क करना है, फिर आपने उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बैठना है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइंस मार्क की हैं, सॉरी ट्रिगर लाइंस मार्क की हैं जिस कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है। ठीक है, अच्छा अब मैंने वेट करना है कि इन ट्रिगर सेल की कैंडल है ना, तो सेल की कैंडल जो होगी इसका आपने वेट करना है, क्योंकि पीछे इसका जो ट्रेंड है बुलिश है, तो इस कैंडल का जो अपर ट्रिगर लाइन है ये अप साइड पे ब्रेक हो।
जैसे ही ये अपसाइड पे ब्रेक होगी, ब्रेकआउट की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, एक तो जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसका वॉल्यूम इस कैंडल से कम होना चाहिए, ठीक है, बाकी कैंडल से बेशक ज़्यादा हो लेकिन इससे कम होना चाहिए जिसके हमने लाइंस लगाई हैं। और इसके बाद दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी वो एक आपको मोमेंटम शो करे, ठीक है। अब ये नहीं कि डॉजी कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रही है इस तरह से, या फिर इन्वर्टेड हैमर आके ऊपर एक बड़ी वीक है, ऊपर बड़ी वीक्स नहीं चलेंगी, ट्रेंड के अगेंस्ट बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए, सिंपल। अब यहाँ पे देखें जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो बहुत ही मोमेंटम वाली कैंडल और बिल्कुल जो है ना लो वॉल्यूम से आपको ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट हो गया, अब आप यहाँ पे नो सप्लाई कैंडल का वेट करें। नो सप्लाई मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आप इसके टेस्ट पे डायरेक्टली एग्रेसिवली भी इंटर हो सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि इतना बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, तो ये मेन चीज़ ही है आपकी, ठीक है। अब जो मैंने नो सप्लाई को डिस्कस किया, नो सप्लाई को बेसिकली एंट्री सिग्नल के तौर पे माना जाता है, तो एंट्री सिग्नल के लिए आप नो सप्लाई को देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास नो सप्लाई कैंडल भी आ गई है जिसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम होता है, ठीक है। तो नो सप्लाई के हाई का जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे आपकी एंट्री है, इस लो का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, या फिर सेफ स्टॉप लॉस इस लो का होता है आपका। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से इंटर हुआ है ना तो फिर सेफ स्टॉप लॉस आपका इस लो का होगा, सिंपल है, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ आप अगर इसको यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अब ये ट्रिगर लाइंस वैलिड हैं, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, अगर शर्त यह है कि इससे बड़ा वॉल्यूम अगर नहीं आता, मार्केट इन ट्रिगर लाइंस पे आती है, यहाँ पे टेस्ट करती है, तो यहाँ से आपको रिएक्शन मिलेगा, लोअर ट्रिगर लाइन से भी आपको एक रिएक्शन मस्ट मिलेगा, ठीक है। ये आप इसको बैक टेस्ट जितना भी कर लें। अच्छा, इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये भी रिमूव कर लेता हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मैंने लाइन लगाई थी 1 आवर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, 1 आवर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे नहीं, ये एक लेवल था, क्या पता कौन से टाइम फ्रेम का था, 4 आवर का था, चलो उसको अभी छोड़ो, अभी हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे आ जाते हैं, हम कोई बड़ा वॉल्यूम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें, अब ट्रेंड के साथ हैं, ठीक है, मार्केट बुलिश है, सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, आपने हाई लो मार्क कर लिए, अब वेट करना है हाई ब्रेक हो, हाई जैसे ही ब्रेक होगा अगर तो मोमेंटम के साथ हुआ है, या इन सिंपल के जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके पीछे आपको एक सीक्वेंस में एक रो में ग्रीन कैंडल्स मिल रही हैं, पीछे मोमेंटम शो हो रहा है क्लियर, अगर आपको साइन मिल रहा है कि हाँ यार पीछे से बाइंग हो रही है, अच्छी बाइंग हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ से एग्रेसिवली इंटर हो जाएंगे, सिंपल है, इसमें और कोई मुश्किल कहानी नहीं है। इस सेल की कैंडल का बता रहा हूँ, इवन कोई भी कैंडल हो। अब इससे बड़ा वॉल्यूम आगे क्या आया, नहीं आया, तो ये ट्रिगर लाइंस आपके भी वैलिड हैं, ये भी बता दूँ मैं। अगर मार्केट फ्यूचर में इन लेवल्स पे आती है, 2710 का लेवल है और 2700 का लेवल है, ये आपकी ट्रिगर लाइंस वैलिड हैं, ये लेवल का काम करेंगी, ठीक है। अब शर्त यह है कि इससे बड़ा वॉल्यूम आगे ना आए, ये तब तक वैलिड रहेंगे। अगर इससे बड़ा वॉल्यूम आगे आ गया फिर ये रिमूव करके आपने उस कैंडल पे ट्रिगर लाइन लगानी है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आया था, तो ये अभी आपके लेवल वैलिड है, बेशक आप इनको अपने चार्ट पे मार्क कर लें 2710 और 2701 का, ठीक है। अब ये लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, अप ट्रेंड में आपकी सपोर्ट का काम करेंगे, डाउन ट्रेंड में आपके रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। और ट्रेंड के साथ आपने यूज़ करना है, इस बात को आपने माइंड में रखना है। इवन आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको इसके सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, अब डेली में हमारे पास सबसे बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल का है, यहाँ पे इसके मैंने ट्रिगर लाइंस लगा दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, इसका जो है ना इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया यहाँ पे, और अगर तो ये हाई जो है मार्केट बुलिश तब होगी, अभी मार्केट बेरिश फेज़ में, क्यों, डेली टाइम फ्रेम आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है और 2 कैंडल्स ऊपर सस्टेन करती हैं, ठीक है, रुकती हैं 2 कैंडल्स, तो मार्केट यहाँ से बुलिश होनी और लॉन्ग टर्म गोल्ड आपका फिर बुलिश होगा, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अगर इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देती हैं और इस लेवल को रीटेस्ट करने आती हैं, तो यहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन यानी बाय यहाँ से आप अपनी बिल्ड कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं आपके पास बाय करने के लिए। गोल्ड को अगर आप बाय करना चाहते हो छोटे टाइम फ्रेम्स पे, आप यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट प्लस आप यहाँ पे VSA की लाइक क्लाइमेटिक एक्शन बार, स्टॉप बॉटम रिवर्सल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको जितना भी बैक टेस्ट कर लें, अभी सबसे बड़ा वॉल्यूम तो यही था, इसका हाई हायर ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे हम आते हैं, मैं डिफरेंट पेयर्स पे आता हूँ, BTC पे आता हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ईजी होगा। सब कुछ मैं रिमूव कर लेता हूँ, हम किसी एक्सचेंज वाले पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे बड़ा वॉल्यूम ये रहा अभी तक BTC का, इसका हाई मार्क कर लेना,
इसका लो भी मार्क कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आपके सामने है इसके हाई और इसके जो लो होते हैं ये कितने अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूं, अगर इस वॉल्यूम का 4 आवर पे 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, मार्केट ने जाना है बाई बुलिश। ठीक है, इस ट्रिगर लाइन के ऊपर, इस बड़े वॉल्यूम के ऊपर। अब बाइनांस पे अगर आप आते हो आपको वहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है ना इसका साइन मिलना है। मैं बाइनांस का चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बड़ा वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम यूज़ करते हो तो फिर बाइनांस की एक्सचेंज आप यूज़ करना। अगर इसके ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपका जो ये BTC है इसने एक मज़ीद अपसाइड पे वेव लगानी है। ठीक है, और ओवरऑल इसका ट्रेंड भी बुलिश है, टेंशन वाली बात नहीं है अभी। आप किसी टाइम फ्रेम पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। और सिंपल इज़ दैट के अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स की जो आप ये लाइंस लगाते हैं, हाई लो मार्क करते हैं, इनसे अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कोई लेवल नहीं करता। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं ये, आप इनको जितना भी हो सके बैक टेस्ट कर लें। अगर स्ट्रक्चर के बगैर करना चाहते हो, विदाउट स्ट्रक्चर, तो आप बस देखें चार्ट पे सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा, उसके हाई लो मार्क कर लें, फिर उसके हाई लो पे आप अपने पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं, यह सबसे बड़ा वॉल्यूम था डेली का। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर खुद देखें तो ये इसका लोअर ट्रिगर लाइन थी, सपोर्ट का कितना अच्छा काम किया, ये नीचे शेक आउट लगा है। ठीक है, मार्केट आई, हाई तो इसका यहाँ पे ब्रेक हो चुका था ना, हाई ब्रेक हो चुका है, वापस से आई शेक आउट लगाया। उसके बाद यहाँ से जो एंट्री बनती है ना, एक बार हाई ब्रेक हो जाए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का, फिर नीचे आके मार्केट अगर एक शेक आउट लगाती है तो ये कंफर्म एंट्री होती है बाई साइड पे। ठीक है, बहुत अच्छी एंट्री मिलती है यहाँ पे। शेक आउट से पहले अगर नो सप्लाई आपको देखने को मिल रही है तो आप वेट करें, बिकॉज अगर नो सप्लाई पहले आ गई है, शेक आउट पहले नहीं आया, तो मार्केट बाद में शेक आउट लगाएगी। शेक आउट क्या होता है, मार्केट सिंपल बायर्स को बायर करती है, किस तरह की लंबी वीक डाउन साइड पे लगती है, इसको हम शेक आउट कहते हैं। ठीक है, शेक आउट के बाद अगर आपको नो सप्लाई मिल रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमें नो सप्लाई मिली, उसके हाई जैसी ब्रेक होता है वहाँ पे आंखें बंद करके आप एंट्री ले सकते हो। वहाँ पे एक अच्छा आपको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मार्केट वहाँ से आपको मूव देती है। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक सो ये नो सप्लाई है, नो सप्लाई का हाई ब्रेक टेस्ट पे एंट्री थी, लेकिन पहले शेक आउट लगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले भी देखें बड़े वॉल्यूम का मार्केट ने हाई ब्रेक किया, नीचे आके शेक आउट लगाया, उसके बाद ये नो सप्लाई मिली, हाई ब्रेक हुआ, इसके टेस्ट पे एंट्री, इसी किलो का स्टॉप लॉस और 1:2 मार्केट ने दिया भी है, 1,10,000 तक गई है। ठीक है, एंट्री कहाँ पे थी, 1,01,000 पे थी। और ये बड़े टाइम फ्रेम्स में मैं आपको बता रहा हूँ, सेम रिजल्ट्स इसके छोटे टाइम फ्रेम्स भी हैं। और ये भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं किया, ये मैं विदाउट स्ट्रक्चर मैंने रैंडमली यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा था, इधर पीछे भी एक बड़ा वॉल्यूम आया, ये वाला सेल की कैंडल में, इसके हाई लो मार्क किए। यहाँ पे देखें यही वो लेवल है जहाँ पे दो बड़े वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है। ठीक है, इससे अच्छा सपोर्ट का काम तो कर ही नहीं सकता था ये लेवल। मार्केट यहाँ पे आई, शेकआउट लगाया और सीधा यहाँ से उठ गई है। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं ये आपके, आप इनको जितना हो सके बैक टेस्ट करें। और इससे भी बेटर रिजल्ट्स आपने अगर लेने हैं इस चीज़ से, तो आप इसके साथ स्ट्रक्चर करें, स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम। ठीक है, मैंने यहाँ पे किसी किस्म की ना बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, टॉप बॉटम रिवर्सल, शेकआउट, अब तो यहाँ पे कुछ भी मैंने वही ऐसे का डिस्कस नहीं किया। जस्ट एक चीज़ डिस्कस की है कि जब भी आपको बड़ा वॉल्यूम मिले आप उसका हाई लो मार्क कर सकते हो, और वो लेवल्स आपके बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और उन लेवल से आप अपनी बाई सेल की पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हो। सबसे ईजीएस्ट वे है वॉल्यूम, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। आगे इंशाल्लाह मैं वॉल्यूम की जो वीडियोज़ है ना वो कंटिन्यू रखूँगा। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।